न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। गांधी सागर तालाब की सौंदर्यीकरण योजना में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। वित्तीय लाभ के लिए बचाई गई 4 पीड़ित लड़कियां। सोने के आभूषण व नकदी लेकर फरार। भाई देखते हैं खबरें विस्तार से। गांधी सागर तालाब की सौंदर्यीकरण योजना में करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। आज गांधी सागर तालाब के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जोरदार आंदोलन किया गया है। यह आंदोलन पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार के मार्गदर्शन और महिला शहर अध्यक्ष सुनीता यरनी की उपस्थिति में मध्य नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रवि पराते के नेतृत्व में आयोजित किया गया। रवि पराते ने नागपुर महानगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी सागर तालाब सौंदर्यीकरण प्रकल्प में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। तो वहीं अगर जल्द से जल्द गांधी सागर तालाब का काम पूरा नहीं किया गया तो पूरे नागपुर शहर में अलग अलग चौकों पर आंदोलन किया जाएगा और प्रशासन की पोल खोलने का अभियान छेड़ा जाएगा। आज गांधी सागर तालाब के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जोरदार आंदोलन किया गया है। यह आंदोलन पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार के मार्गदर्शन और महिला शहर अध्यक्ष सुनीता यरनी की उपस्थिति में मध्य नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रवि पराते के नेतृत्व में आयोजित किया गया। रवि पराते ने नागपुर महानगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी सागर तालाब सौंदर्यीकरण प्रकल्प में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। तो वहीं अगर जल्द से जल्द गांधी सागर तालाब का काम पूरा नहीं किया गया तो पूरे नागपुर शहर में अलग अलग चौकों पर आंदोलन किया जाएगा और प्रशासन की पोल खोलने का अभियान छेड़ा जाएगा। आज गांधी सागर तालाब के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जोरदार आंदोलन किया गया है। यह आंदोलन पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार के मार्गदर्शन और महिला शहर अध्यक्ष सुनीता यरनी की उपस्थिति में मध्य नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रवि पराते के नेतृत्व में आयोजित किया गया। रवि पराते ने नागपुर महानगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी सागर तालाब सौंदर्यीकरण प्रकल्प में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। तो वहीं अगर जल्द से जल्द गांधी सागर तालाब का काम पूरा नहीं किया गया तो पूरे नागपुर शहर में अलग अलग चौकों पर आंदोलन किया जाएगा और प्रशासन की पोल खोलने का अभियान छेड़ा जाएगा। खऱ्या अर्थाने हे सांगायची वेळ आलेली आहे की चोर चोर मौसेले भाई। आपल्याला माहिती असेल की 2019 पासून या गांधी सागर तलावाच्या सौंदर्यीकरणाचं काम जो आहे तो रखडलेला आहे। एकीकडे ठेकेदार सांगतो की त्यांनी काम पूर्ण केलेलं आहे, परंतु जर आपण या गांधी सागर तलावाच्या पूर्णपणे निरीक्षण केला तर मागच्या साईडला जाऊन बघा, जी चौपाटी बनवलेली होती ते पूर्णपणे आता उद्ध्वस्त झालेली आहे। ज्या प्रकारे काम करायचं होतं, ज्या याचं काम करायचं होतं चांगल्या क्वालिटीच्या, त्या क्वालिटीचं काम केलेलं नाही। ज्यासाठी हा टेंडर निघालेला होता, जे सल्लागार समिती नेमलेली होती, शेवटी त्या सल्लागार समितीने केलेलं काय? सल्लागार समितीने पूर्णपणे भ्रष्टाचार केलेला आहे। 49 कोटी रुपये जे शासनाचे होते, जे लोक नागपूरकर जे टॅक्स भरतात त्या पैशाला पूर्णपणे जो आहे त्या ठेकेदारनी त्याच्या वायवट लावलेली आहे। आपण बघा, त्या तलावाचा कुठलाही सौंदर्यीकरण झालेला नाही आणि माझी विनंती आहे की जो 49 कोटी रुपये जो सँक्शन झालेला होता त्या पैशाचं झालेलं काय याची पूर्ण माहिती सर्व लोकांना द्यावी। मनपा आयुक्त चूप आहे। मनपा आयुक्तांनी आतापर्यंत सल्लागार समितीवरती कुठलीही कारवाई केलेली नाही। सल्लागार कंपनी जे नियुक्त केलेली होती त्याला त्यासाठीच नियुक्त केलेलं होतं की त्या ज्या ठेकेदाराला, ज्या कंत्राटदाराला काम दिलेलं आहे त्याच्याकडनं 49 कोटी रुपयाचं पूर्ण काम करून घ्यायचं। परंतु याच्यामध्ये चोर चोर मौसेले भाई अशा प्रकारची आता मला बोलायची वेळ आलेली आहे, कारण की मनपा आयुक्त साहेब सुद्धा चूप आहे। जर मनपा आयुक्त साहेबांना नागपूर महानगरपालिका चांगल्या पद्धतीने चालवायची असेल, नागपूरमध्ये प्रशासकीय राज आहे नागपूर महानगरपालिकेमध्ये, आणि त्यांच्या नेतृत्वात जर नागपूर महानगरपालिका चांगल्या पद्धतीने चालवायची असेल तर त्यांनी सर्वात पहिले सल्लागार समिती जे नियुक्त केलेली होती, ज्यांच्या निगराणीमध्ये तो टेंडर पास झाला, ज्यांच्या निगराणीमध्ये जो काम झाला, त्यांनी तो काम पूर्णपणे करून घेतलेला नाही। भरपूरसा घोळ त्याच्यामध्ये आहे। RTR म्हणजे माहितीच्या अधिकारामधून सर्व माहिती पुढे आलेली आहे। 49 कोटीचा काम झालेला नाही आहे।
त्यामुळे त्या कंपनीवरती मनपा आयुक्त साहेबांनी उद्याच्या उद्यामध्ये गुन्हा दाखल करायला पाहिजे, त्या कंपनीला निष्कासित करायला पाहिजे, नाहीतर आम्ही माननीय उच्च न्यायालयात जाऊ आणि आम्ही एक चांगला वकील करू आणि दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। लोगों का पैसा कहाँ गया है वो सब हम लोग सामने लाके रहेंगे। तुम्ही सवाल विचारा, मी बोलतो। आज तुम्ही सौंदर्यीकरणच्या मुद्द्यावर इथे जन आंदोलन करत आहे, काय विषय आहे प्रशासनाकडे? आज विषय हा आहे, हा सगळ्या जनतेला दिसत आहे। आज ज्या ठेकेदारांनी जे हे केलेले आहे हे ठेकेदाराला समजायला पाहिजे। आज हा जो तलाव आहे हा आमच्या मध्य नागपूरची आणबान शान आहे। इथं सायंकाळी जे आमचे वृद्ध ज्येष्ठ नेते असतात ते सगळे ज्येष्ठ नागरिक असतात, ते सायंकाळी इथं वॉकिंग करायला जातात। आज काय त्याची दर्दशा आहे, 2 महिन्यानंतर पाणीचा ठिये येईल इथं, 2 महिन्यानंतर तेच करा। म्हणून आमची एकच सवाल आहे, या जो ठेकेदार त्यांनी जो एवढा करोडाचा घोटाळा केलाय त्याला आमचा एक सवाल आहे की बा एवढा 59 कोटीचा जो ठेका त्यांनी घेतलाय, 59 कोटीचा त्यांनी ठेका घेतला, 49 कोटीचा ठेका घेतला, त्यांनी आतापर्यंत इथं सौंदर्यीकरण का केलं नाही आणि कोणतं केलेलं आहे? ठेकेदार समोर येत नाही, पैसे घेऊन घेते, आपापले घरे भरतात। आम्हाला ह्या तलावचं सौंदर्यीकरण पाहिजे, कारण आमच्या मध्य नागपूरची आन बान शान ही तलाव आहे। म्हणून आमचं आज हे आंदोलन आहे। रवी परातेच्या नेतृत्वात आम्ही आंदोलन करत आहे आणि या तलावाचं सौंदर्यीकरण झालं नाही तर आम्ही पुन्हा आता जे आमच्या रवींनी सांगितलेलं आहे की आम्ही उच्च न्यायाचा दरवाजा ठणकावू आणि भरपूर ठणकावू, बस माझी आमची ही मागणी आहे। भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नागपुर महानगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नागपुर महानगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नागपुर महानगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नागपुर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। या ठेकेदारचं करायचं, या ठेकेदाराचं करायचं काय? खाली डोकं वरते पाय, या ठेकेदाराचं करायचं काय? खाली डोकं वरते पाय। महानगरपालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महानगरपालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठेकेदार की भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोगों पे अन्याय नहीं चलेगा। या ठेकेदारचं करायचं काय? खाली डोकं वरते पाय, या ठेकेदारचं करायचं काय? खाली डोकं वरते नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार की भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्रवादी तुम्हारे साथ है, प्रफुल्ल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। प्रशांत पवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। महानगर की भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महानगर पालिका की भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। होश में आओ, आयुक्त होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठेकेदार की भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। या ठेकेदारचं करायचं काय? खाली डोकं वरते पाय, या ठेकेदाराचं करायचं काय? खाली डोकं वरते पाय, या ठेकेदार के करायचं काय? खाली डोकं वरते पाय। गांधी सागर संधिकरण की भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगली खबर, वित्तीय लाभ के लिए बचाई गई 4 पीड़ित लड़कियां। आरोपियों द्वारा वित्तीय लाभ के लिए बचाई गई 4 पीड़ित लड़कियों को पैसे देकर और उन्हें जगह उपलब्ध कराकर वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए प्रेरित करके वेश्यावृत्ति में लिप्त किया गया। 4 पीड़ित लड़कियों को बचा लिया गया और वे भी ग्राहकों को हुक्का उपलब्ध कराने वाले एक होटल में पाई गई। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के साथ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 457 के साथ तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4-5-21 के तहत दिनांक 4/10/2018 महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त कार्रवाई माननीय द्वारा की गई है। पुलिस आयुक्त नागपुर शहर रविंद्र सिंगल, माननीय संयुक्त पुलिस आयुक्त निसार तंबोली, माननीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नागपुर शहर श्री संजय पाटिल, सरकारी वाहन चालक पूनम शेंडे और अन्य सफल रहे। आरोपियों द्वारा वित्तीय लाभ के लिए बचाई गई 4 पीड़ित लड़कियों को पैसे देकर और उन्हें जगह उपलब्ध कराकर वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए प्रेरित करके वेश्यावृत्ति में लिप्त किया गया। 4 पीड़ित लड़कियों को बचा लिया गया और वे भी ग्राहकों को हुक्का उपलब्ध कराने वाले एक होटल में पाई गई। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के साथ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 4-5-7 के साथ तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4-5-21 के तहत दिनांक
10/2018 महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त कार्रवाई माननीय द्वारा की गई है। पुलिस आयुक्त नागपुर शहर रविंद्र सिंगल, माननीय संयुक्त पुलिस आयुक्त निसार तंबोली, माननीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नागपुर शहर श्री संजय पाटिल, सरकारी वाहन चालक पूनम शेंडे और अन्य सफल रहे। आरोपियों द्वारा वित्तीय लाभ के लिए बचाई गई 4 पीड़ित लड़कियों को पैसे देकर और उन्हें जगह उपलब्ध कराकर वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए प्रेरित करके वेश्यावृत्ति में लिप्त किया गया। 4 पीड़ित लड़कियों को बचा लिया गया और वे भी ग्राहकों को हुक्का उपलब्ध कराने वाले एक होटल में पाई गई। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के साथ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 457 के साथ तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4521 के तहत दिनांक 4/10/2018 महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त कार्रवाई माननीय द्वारा की गई है। पुलिस आयुक्त नागपुर शहर रविंद्र सिंगल, माननीय संयुक्त पुलिस आयुक्त निसार तंबोली, माननीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नागपुर शहर श्री संजय पाटिल, सरकारी वाहन चालक पूनम शेंडे और अन्य सफल रहे। जी, हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक बंदा 77219 और 27978 ये मोबाइल के इस्तेमाल करके, इस सिम का जो धारक है वो मोबाइल के इस्तेमाल से लड़कियों को और महिलाओं को दूसरे राज्य से बुलाता है और उनका जो ओयो हैप्पी स्प्रिंग होटल है अचरज टावर में, वहाँ पे वो पेशा व्यवसाय के लिए उनको बुलाता है और ग्राहकों को अवेलेबल करके देता है। उसी वक्त जो पेमेंट होता है वो ऑनलाइन तरीके से वो पेमेंट करवाता है ग्राहकों से और महिलाओं को भी उसी तरीके से पैसे दिए जाते हैं। तो ये जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको हमने अच्छी तरीके से उसको चेक कर लिया और जब हमको उसके बारे में पूरा निश्चिंत हो गया कि ये सब सारी चीज़ें हैं तो अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा की जो प्रावधान है उसके हिसाब से फिर हमने पंचों को बुलाया, महिला पंचों को और पंटर को बुलाया और पूरी उसी प्रावधान के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की। वहाँ पे जाने के बाद रेड में हमको एक महिला मिली जो कि पीड़ित है। उसके बाद में हमको उससे पूछताछ करने के बाद पता चला कि उस महिला को और अन्य महिलाओं को राहुल नाम के व्यक्ति ने यहाँ पे बुलाया था नागपुर में और वहाँ अलग अलग होटल में रखा था। तो जो माहिती मिली उसके हिसाब से फिर और जो 3 महिलाएं हैं उनको भी हमने रेस्क्यू कर लिया। तो ये टोटल 4 महिलाओं को हमने रेस्क्यू किया। जो होटल का मालिक है चेतन विजय चकोले, वो और उसके यहाँ रहने वाला जो उसके यहाँ काम करने वाला युगान दुर्गे, तो वहाँ पे हमको हुक्का के पॉट्स भी मिले और वहाँ पे हुक्का की सामग्री भी युगान ने अवेलेबल करके दी थी। तो ये 2 जो ओयो के होटल और वहाँ का नौकर, इनको और जिनको इन महिलाओं ने लाए थे वो राहुल और उनके पार्टनर दिलीप, इनको आरोपी बनाया गया है। घटनास्थल से जो हमने जब्ती की है उसमें 2 मोबाइल और अन्य हुक्का की और कॉन्डम वगैरह ये सामग्री जो 86,200 रुपये की है वो प्राप्त की गई है। ये संपूर्ण जो खबर थी ये पुलिस अमलदार अश्विन इनकी थी और इस संपूर्ण कार्रवाई में सामाजिक सुरक्षा विभाग के पुलिस अमलदार सचिन, नितिन, अजय, प्रकाश, शेषराव, आरती और पूनम थी। इसके अलावा एएसयू के टीम का भी हमको इसमें सहयोग मिला है। ये जो 4 पीड़िता है इसमें से एक जो है ये भारत के मध्य भाग से है और 3 जो है ये उत्तर भाग से है। मिला बेटा बरोबर मिला बेटा बरोबर धीरे 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 अगली खबर, सोने भूषण व नकदी लेकर फरार युवक। राणा प्रताप नगर थाने नागपुर में किराना दुकान के बगल वाले कमरे में आराम कर रहे थे और उनके पिता श्रीराम उमरकर किराना दुकान में मौजूद थे जब उन्हें गोली मारी गई। 7/4/2025। इसी बीच शिकायतकर्ता ने चीख सुनी और देखने गया। उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसकी आयु लगभग 18 से 25 वर्ष की थी। शिकायतकर्ता ने उसका पीछा किया लेकिन वह साइकिल से भाग निकला। जब शिकायतकर्ता ने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने बताया कि इरम नामक व्यक्ति
दुकान पर चावल खरीदने आया था। जब शिकायतकर्ता के पिता दुकान की सफाई कर रहे थे तो उन्होंने उसे थोड़ी देर में वापस आने को कहा। उस व्यक्ति दुकान में घुसा और दुकान से सोने के आभूषण व नकदी लेकर फरार हो गया। जब पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने शिकायतकर्ता के पिता के दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा, उन्हें धक्का दिया और भाग गया। यह कहकर जब शिकायतकर्ता ने दुकान के गलियारे का निरीक्षण किया तो पाया कि दुकान में कुल 1000 रुपए का सामान रखा हुआ था। इसमें से 3,39,500 मूल्य के सोने के आभूषण व नकदी चोरी हो गई तथा परिवादी की रिपोर्ट पर डकैती का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। राणा प्रताप नगर थाने नागपुर में किराना दुकान के बगल वाले कमरे में आराम कर रहे थे और उनके पिता श्री राम उमरकर किराना दुकान में मौजूद थे जब उन्हें गोली मारी गई। 7/4/2025। इसी बीच शिकायतकर्ता ने चीख सुनी और देखने गया। उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसकी आयु लगभग 18 से 25 वर्ष की थी। शिकायतकर्ता ने उसका पीछा किया लेकिन वह साइकिल से भाग निकला। जब शिकायतकर्ता ने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने बताया कि इरम नामक व्यक्ति दुकान पर चावल खरीदने आया था। जब शिकायतकर्ता के पिता दुकान की सफाई कर रहे थे तो उन्होंने उसे थोड़ी देर में वापस आने को कहा। उस व्यक्ति दुकान में घुसा और दुकान से सोने के आभूषण व नकदी लेकर फरार हो गया। जब पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने शिकायतकर्ता के पिता के दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा, उन्हें धक्का दिया और भाग गया। यह कहकर जब शिकायतकर्ता ने दुकान के गलियारे का निरीक्षण किया तो पाया कि दुकान में कुल 1000 रुपए का सामान रखा हुआ था। इसमें से 3,39,500 मूल्य के सोने के आभूषण व नकदी चोरी हो गई तथा परिवादी की रिपोर्ट पर डकैती का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। राणा प्रताप नगर थाने नागपुर में किराना दुकान के बगल वाले कमरे में आराम कर रहे थे और उनके पिता श्री राम उमरकर किराना दुकान में मौजूद थे जब उन्हें गोली मारी गई। 7/4/2025। इसी बीच शिकायतकर्ता ने चीख सुनी और देखने गया। उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसकी आयु लगभग 18 से 25 वर्ष की थी। शिकायतकर्ता ने उसका पीछा किया लेकिन वह साइकिल से भाग निकला। जब शिकायतकर्ता ने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने बताया कि इरम नामक व्यक्ति दुकान पर चावल खरीदने आया था। जब शिकायतकर्ता के पिता दुकान की सफाई कर रहे थे तो उन्होंने उसे थोड़ी देर में वापस आने को कहा। उस व्यक्ति दुकान में घुसा और दुकान से सोने के आभूषण व नकदी लेकर फरार हो गया। जब पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने शिकायतकर्ता के पिता के दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा, उन्हें धक्का दिया और भाग गया। यह कहकर जब शिकायतकर्ता ने दुकान के गलियारे का निरीक्षण किया तो पाया कि दुकान में कुल 1000 रुपए का सामान रखा हुआ था। इसमें से 3,39,500 मूल्य के सोने के आभूषण व नकदी चोरी हो गई तथा परिवादी की रिपोर्ट पर डकैती का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। सर अंदर एक वही पर हाँ जी फिर
दर्शकों, ब्रेक का ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।